नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। अभी आप लोगों ने यूपी जुडिशरी का रिजल्ट देखा है 2022 का, और अभी उन सभी साथियों की ज्वाइनिंग होने ही वाली है लगभग दीपावली पर, या दीपावली से कुछ दिनों बाद। 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आया था जिसमें 302 शायद 303 वैकेंसी थी, उन सभी के ज्वाइनिंग जो है अब हो जाएगा। इस वीडियो में पिछले 3-4 महीने से जब से रिजल्ट आया है हमारे पास, आप लोगों ने देखा है तो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज, कमेंट्स, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सअप डेली हम लोगों को आते हैं कि सर कुछ यूपीपीसीएस जे अपकमिंग जुडिशरी के बारे में हमें जो है बताइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवारों में या मिलने में, रिश्तेदारों में, किसी के दोस्त में जजेस बने हैं, तो फिर उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि यार हम लोगों को भी बनना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी प्रीलिम्स दिया था, दुर्भाग्य से नहीं हो पाया, मेंस दिया था, दुर्भाग्य से नहीं हो पाया, या फिर इंटरव्यू से वापस वो जो हैं आए हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूपीपीसीएस जे का जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और उसी नोटिफिकेशन को आधार मानते हुए तैयारी करें। एक्चुअल में जब हम लोग तैयारी करते हैं और नोटिफिकेशन सामने नहीं होता है, क्योंकि जुडिशरी का ही एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है इसमें। जैसे यूपीपीसीएस है, सिविल सर्विस आईएएस है, तो हर साल आते ही आते हैं, लेकिन जुडिशरी में क्या है कि इसका कंफर्म नहीं होता है कि कब आना है कब नहीं आना है। जैसे 2018 में आया, फिर 22 में आप लोगों ने देखा, और अभी इस बात पे मैं चर्चा करने वाला हूं कि वैकेंसी काफ़ी खाली हैं उत्तर प्रदेश में। और मैं आप लोगों को बताऊं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं यहाँ पर बिहार, और बिहार के साथ साथ आप लोगों से यूपी पीसीएस जे, इन दोनों के अपकमिंग वैकेंसी और इन दोनों के अपकमिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। पहले उन लोगों के बारे में बात करूंगा कि जो लोग तैयारी कर चुके, इंटरव्यू या फिर मेंस देके आए हैं पर नहीं हो पा रहे, बस मैं उनसे कहूंगा कि वो डेली अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे, मतलब मेंस पे ज़्यादा फोकस रखें कंपैरेटिवली प्री। लेकिन मेंस के चक्कर में प्री को भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे मेरे नोन में और इतने सारे बच्चे लास्ट ईयर यूपी जुडिशरी में आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत हाई गई थी और प्रीलिम्स नहीं निकला, तो वो लोग बस बार बार बेरेक्ट के इंडेक्स और एमसीक्यू, बस दो ही काम करते रहे, बेरेक्ट एमसीक्यू, प्री आराम से निकल जाएगा। और यही बिहार वाले बच्चों को करना है, यही यूपी वालों को। और यदि आपका मेंस नहीं निकल रहा है तो डेली कम से कम जो मेरा फार्मूला है 20 पेज फार्मूला, इस 20 पेज फार्मूले को डेली आप लोगों को जो है अपनाना है। वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं एब्सोल्यूट बता रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर है उन्हीं के आधार पे मैं बता दे रहा हूं। जो आपके लोअर जुडिशरी में 400 प्लस यहां पर वैकेंट खाली हैं, और बिहार की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर भी जो है वो 285 वैकेंसी यहां पर भी आप लोगों की खाली है बिहार में। और इसमें और भी चीजें वैकेंट हो जाती हैं, अभी समय है तो वैकेंसी आने की पूरी चांसेस है। अगर मैं बात करूं यूपी जुडिशरी का, तो यूपी जुडिशरी का 2022 का पूरा प्री मेंस इंटरव्यू, अब ज्वाइनिंग बाकी तो पूरा हो चुके, यानी कमीशन ने अपना काम कर दिया है। और इसका नोटिफिकेशन या तो मैं पहले बता दे रहा हूं, या तो आप लोगों को दिसंबर में आनन फानन, क्योंकि जुडिशरी का नोटिफिकेशन कोई सर्टेनिटी नहीं होती, या तो दिसंबर में आप लोगों के सामने आ जाएगा, या फिर आप लोगों के सामने मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी जुडिशरी का। और इसी बीच में यूपी एपीओ की वैकेंसी भी काफी खाली है, यूपी एपीओ की 150 प्लस हैं, लेकिन अभी वो जो है एपीओ के जो कार्मिक विभाग है उसी में उसका प्रोसीजर चल रहा है, कमीशन के पास उसका अधियाचन नहीं पहुंचे। जैसे ही अधियाचन पहुंच जाएगा तो कमीशन को एक्चुअल में जुडिशियल एग्जाम कराने में इजी होता है, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत कम होते हैं, तो इसलिए कमीशन इनकी डेट कैलेंडर में ना भी मेंशन करे तो इसको आसानी से इजीली टैकल कर लेता है। और आपने देखा है कि जुडिशरी के एग्जाम गिने चुने शहरों में ही होते हैं और इसमें ज्यादा बच्चे भी अपीयर नहीं होते। ऐसी स्थिति में आप
एपीओ के, मैं तो आपको एपीओ के साथ साथ, क्योंकि आप जुडिशरी की तैयारी में लगिए, इसमें क्या होगा, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जीएस अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक, एक पुलिस एक्ट बच रहा है जिसे आप थोड़ा बहुत समय देके भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा लेंथी नहीं है। लेकिन आपको हर साल की तरह, पिछले साल भी ऐसे हुआ और 2018 में दिसंबर को टारगेट करके रखना है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आप लोगों का आने की संभावना है भाई, पूरी पूरी। और इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद मैं आप लोगों को बता दूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोर्स ज्वाइन करिए या कहीं कोचिंग ज्वाइन करिए, नहीं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको होप मिले, आपको उम्मीद मिले, और आप पॉजिटिवली, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, लाचार हो रहे, बेबस हैं, वो लोग अपनी तैयारी को एक जो है आयाम दे सकें, यानी अपनी तैयारी को टारगेट करके मोटिवेट होकर अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिएगा, इंतजार करने से आपके अंदर जिज्ञासा नहीं रहेगी, परेशान रहेंगे, निगेटिविटी आएगी। इसलिए आपको आने वाले एग्जाम में, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सिविल जज, आरजेएस और आपका क्या बोलते हैं उत्तराखंड, ये भी अपकमिंग यानी 2024 में आपको नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। और 2024 में ही आप लोगों का 33 बीजीएस, बिहार जुडिशियल सर्विस, ये भी आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाई देगा। यानी 2024 जो पूरा का पूरा आप लोगों के लिए एक गोल्डन ईयर होगा जुडिशरी के मामले में, बिकॉज 2023 में कोई नोटिफिकेशन आए नहीं है इतने बड़े, सारे 2022 के ही हैं। 2023 पूरा खाली रहे, इसलिए आप लोग आज से ही प्रण लेकर डेडिकेट होकर अपने तरीके से, अपनी स्ट्रेटेजी से डेली जरूर पढ़ें और स्टडी आज से ही प्रारंभ अपनी हर हालत में कर दें। और इसमें आप लोगों को लॉ के साथ साथ जीएस और जीके, क्योंकि बिहार में भी जीके का पेपर भी होता है, जीएस का भी होता है, और यूपी में भी जीएस का पेपर भी होता है, प्री में भी, मेंस में भी, माइनर एक्ट भी हैं और आपके अदर एक्ट भी हैं, उनको भी तैयारी आप साथ में लेकर करते रहें। और होपफुली आप लोग देखिएगा दिसंबर में जरूर आप लोगों को नोटिफिकेशन की गुड न्यूज अचानक से मिल जाएगी एकदम से, क्योंकि इसके पीछे इलेक्शन भी आ रहे हैं। और दूसरा, अब 2022 के बाद सरकार पूरा 2023 खाली है, जब से डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो आए हैं, तब से सभी हाई कोर्ट को निर्देश हैं कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, लोअर जुडिशरी में जो खाली वैकेंट हैं उनको फुलफिल किया जाए, चाहे वो एपीओ की हो या फिर आपकी सिविल जज की हो। यदि आपकी कोई और क्वेरी है रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू, तो आप लोग या हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। और अभी ज़्यादा इस तरह की वीडियोस और आप लोगों को मिलती रहेंगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट फॉर आईक्यू ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।